नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने ETF वेल्थ चैनल में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल के द्वारा सिर्फ मैं ETF से वेल्थ कैसे कमाया जाए, बस इसके बारे में मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और बहुत ही प्रकार की मैं आपको ETF बताऊं, बस यही मेरी कोशिश रहती है। और ETF से आप वेल्थ कैसे कमाएँ, आगे कैसे बढ़ें, शेयर मार्केट में अपना अपना करियर कैसे बनाएँ। ठीक है, तो यही मेरा इसका टारगेट है कि आपको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कैसे बनाऊँ ETF में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। चलिए तो आगे चलते हैं हम। सरकारी कंपनी, ठीक है, भारत की जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, सरकारी कंपनी होती है, आप उसको किसके माध्यम से, कौन से ETF के माध्यम से उसको कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक CPSE ETF उन्होंने बनाया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। CPSE इंडेक्स, निफ्टी का CPSE इंडेक्स है। ये निफ्टी इंडाइसेस में जाइएगा आप, ये निफ्टी इंडाइसेस में आप जाइएगा और इसमें थेमेटिक इंडाइसेस में जाइएगा। फिर उसके जाने के बाद ये रहा निफ्टी CPSE इंडेक्स। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। हाँ, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें सारे जो कंपनियां हैं, सारे सरकारी कंपनियां हैं, इसमें सारी कंपनियां आ जाती हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें फाइनेंशियल कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। इसमें कौन कौन सी कंपनी है, इसमें सिंपल पावर है, इसमें ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल है, और इसमें कैपिटल गुड्स है, इसमें कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन 1.73 है, कैपिटल गुड इसमें 18.36% है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, इसमें पावर का है 45.61%। फिर बाद में इसमें आता है ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल 34.29% है। पावर में कौन कौन सी कंपनी आती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। देखो पावर में कौन कौन सी कंपनी आती है। पावर ग्रिड आता है 19.21%, NHPC, NTPC, SJVN, NCL इंडिया। ठीक है, ये सब पावर की कंपनी में ये सारे स्टॉक उसमें आते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें कैपिटल गुड्स में कौन कौन सी कंपनी आती है। बेल आती है जो कि 15.7% इसका 15.7% इसका परसेंटेज है। और बेल के साथ कोचिन शिपयार्ड भी इसमें आता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ऑयल में कौन कौन सी कंपनी आती है। इसमें ONGC आती है, कोल इंडिया आता है। कंस्ट्रक्शन में इसमें देख सकते हैं कि NBCC आती है, इसका परसेंटेज 1.73 है। ये सारे के सारे सेक्टर जो आपको मैंने बताया है ये बहुत ही वोलाटाइल है। एक्चुअली सरकारी कंपनी में किसी में भी एक स्टॉक में आप पैसा नहीं लगा सकते भाई साहब। ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही सबसे ज़्यादा साइड पे जाता है ये। ठीक है, साइड पे जाता है तो आपका पैसा अटक जाएगा। अगर आपको सरकारी कंपनी में पैसा लगाना है तो आपको ETF के थ्रू ही आपको इसमें पैसा लगा सकते हैं। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप मतलब कि पैसा शेयर मार्केट से हम पैसा कमाते हैं, ETF के माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो हर एक सेक्टर से पैसा कमाना चाहिए। सपोज़ मान के चलो ये एक सड़क जा रही है। ठीक है, ये सड़क में अगर आपको बाइक आपके पास में है तो क्या सड़क पार करने के लिए क्या बाइक की ज़रूरत है आपको? आपके पास कार भी है, आपके पास ट्रक भी है, आपके पास साइकिल भी है। ये सबकी सवारी आपको आनी चाहिए। सबके थ्रू ये रास्ता कैसे पार किया जाना चाहिए ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये जो एक प्रकार से सड़क है ये है शेयर मार्केट। पूरा प्रॉफिट से, पूरा पैसे से भरा हुआ है। अब मैं एक बाइक से जा रहा हूँ, भाई मैंने इससे पैसा कमा लिया। नहीं, अब साइकिल की बारी आए, भाई साइकिल चलाना नहीं आता, भाई मेरे को 4 व्हीलर चलाना नहीं आता, मेरे को ट्रक चलाना नहीं आता। भैया आपको सब व्हीकल्स आपको चलाना आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो शेयर मार्केट जो होता है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं उसमें, सारे सेक्टर से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मैं किसी एक कंपनी में पैसा लगा के पैसा नहीं कमाता, मैं सारे सेक्टर में पैसा लगा के पैसा कमाने की क्षमता रखता हूँ। और यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ETF के माध्यम से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ जो आती हैं और किस किस का इसमें देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। देखो इसमें इक्विटी होल्डिंग 99.97% है। इसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक 11 आते हैं, नंबर ऑफ़ स्टॉक 11 आता है इसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, मिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए इसमें लार्ज कैपिटल। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स 11 आते हैं इसमें,
11 नंबर ऑफ स्टॉक्स आते हैं। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है इसमें, मिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है इसमें और स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। कौन कौन सी सरकारी कंपनियाँ आती है इसमें देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसका टोटल होल्डिंग्स देख लीजिए 20% है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और लिमिटेड, इसकी होल्डिंग देख लीजिए आप 19.87% है, ठीक है। ऐसे BEL है, BEL का भी इसमें 15.34% है। आप इसके सारे परसेंटेज देख सकते हैं, इसमें सारी कंपनी दी हुई है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक, कोल इंडिया, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन, NHPC लिमिटेड, ऑयल लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, NBCC, SJVN, ये सारी कंपनियां इसमें आती है। और भाई साहब इसमें एक गलती तो आपको कभी नहीं करना है कि आपने मान के चलो कोल इंडिया का आपने स्टॉक खरीद के रख लिया, नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पर्टिकुलर स्टॉक नहीं खरीदने हैं, आपको पर्टिकुलर स्टॉक इसके नहीं खरीदने हैं। आपको क्या करना है, ETF के माध्यम से, ETF के माध्यम से ये सारे आपको स्टॉक खरीदने हैं एक ही बार में। कैसे खरीदना है वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे खरीदना है देखिए, चार्ट में समझते हैं इसको, ठीक है। सिंपल इसका ये है, सिंपल इसका ज्ञान गणित एक ही है। देखो कल ये एक कल बजट का इसमें बढ़िया, इसमें सरकारी कंपनी, देखो सरकारी कंपनी क्या होती है, सरकार कभी भी ये चाहती है कि जब बजट अनाउंस होता है सरकारी कंपनी को लॉस ना हो। ये सरकार हमेशा सरकारी ही कंपनी के पक्ष में ही अपना बजट सुनाती है। ये सरकार ऐसा चाहती ही नहीं है कि भाई सरकारी कंपनी में घाटे में जाए। इसलिए देखिए कल बजट जब आया और उस बजट का जब इसमें अनाउंस किया तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इसमें प्रॉफिट आया, कितने सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया, ये आप देख सकते हैं। देखिए कितना बड़ा इसमें वॉल्यूम आया। अभी आगे जाके भी इसका मैं वॉल्यूम और वैल्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं कि कितना करोड़ इसमें पैसा लगा है। देखिए कितना शानदार इसमें वॉल्यूम आया है। और कल तो भाई साहब ये कम से कम देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा आया है। कल तो भाई साहब ये कम से कम मान के चलो 93 तक गया था ये, और आज देखो ये 100 पे घूम रहा है ये। आज देखो ये 100.31 लाइव मार्केट चल रहा है, ये 100 पे घूम रहा है ये। मतलब कि 7 पॉइंट्स का एक बार में खटाक 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 प्रॉफिट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब इसको कवर कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको सर्च करना है, आपको अपने डीमेट अकाउंट में जाके सर्च करना है CPSE ETF, ठीक है। मात्र अभी ये 100 पे चल रहा है, बहुत अच्छा है। इसकी सिंपल स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई थी, इसकी सिंपल स्ट्रेटजी यही है कि आपको, मेरे ख्याल से आप देख सक रहे हैं ये, ठीक है। इसकी सिंपल स्ट्रेटजी यही है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये मैंने बनाया है ताकि बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आपका जो टोटल अमाउंट है, मान के चलो आपका टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को आप 4 भागों में डिवाइड कर दो 25,000, ठीक है। तो पर लॉट का साइज़ आपका निकल के आ जाएगा 25,000 रुपये। एक लॉट का साइज़ आपका 25,000 पड़ेगा, 4 लॉट निकल गए आपके, ठीक है। इसके लिए आपको 4 डीमेट अकाउंट होने ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 डीमेट अकाउंट आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। पहले क्या करना है कि करंट मार्केट प्राइस में ETF को बाय कर लें, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस में ETF को बाय कर लो। अगर ये 5% देता है, जिस मार्केट प्राइस में आपने इसको बाय किया है, अगर ये 5% देता है तो एग्ज़िट कर लो, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। और दूसरे दिन प्रॉफिट और प्रिंसिपल वापस लगाकर फिर से करंट मार्केट प्राइस पे इस ETF को आप ख़रीद लो, ठीक है। अगर वो वहाँ से 5% लॉस देता है तो दूसरे अकाउंट पे 25,000 का सेकेंड लॉट लगा दो, ठीक है। अगर सेकेंड लॉट लगा दो, ठीक है। अगर सेकेंड लॉट भी 5% का वापस से लॉस देता है तो एक काम करो, तीसरे अकाउंट में 25,000 का थर्ड लॉट लगा लो, ठीक है। थर्ड लॉट लगा लो। थर्ड लॉट लगाने के बावजूद भी अगर वो 5% का लॉस देता है तो एक चौथा लॉट लगा लो 25,000 का, फोर्थ लॉट लगा दो, ठीक है। अगर ये इसके बावजूद भी अगर ये 5% नीचे देता है तो आप शांति से बैठे रहो आप, कुछ नहीं होगा। सारे लॉट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादा टाइम के लिए नीचे होता नहीं, ये ऊपर जाता ही जाता है। मैं जितनी भी ETF की बातें कर रहा हूँ सब ये इंडेक्स में काम करते हैं। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं होता जो चुपचाप से बैठ जाए आराम से और ये जाएगा अपने हिसाब से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है, नीचे कभी नहीं आता है। और जितने भी ये इंडेक्स हैं, ये जितने भी ETF के इंडेक्स हैं सब ऊपर जाते हैं, ये नीचे कभी नहीं आते हैं। 10% गिरता है, 5% गिरता है, लेकिन वापस से अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। अब इसमें बहुत अच्छा क्या है, जो आपका जो फोर्थ अकाउंट रहेगा लॉट, उसमें जो आपका फोर्थ अकाउंट का जो लॉट रहेगा उसमें आपको 20% का प्रॉफिट बुक कर लो, जो आपने लास्ट लॉट लगाया हुआ है, ठीक है। जो लास्ट लॉट लगाया है
आप उसमें 20% का प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, जो थर्ड लॉट लगाया है उसमें 15% का प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, और जो सेकंड लॉट लगाया है उसमें 10% का प्रॉफिट बुक कर लो। और जो फर्स्ट अकाउंट में जो आपने फर्स्ट लॉट लगाया है वो 5% देता है, तो फिर अपना 5% बुक कर लो। तो यही एक सिस्टम है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड 5% स्ट्रेटजी का, जो आपको बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना के देता है। और बहुत लोग करते हैं और मैं भी यही फॉलो करता हूँ। मुझे आज तक इसमें कभी लॉस नहीं हुआ है। मैं आगे जाके हो सके तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने इसमें आज तक लॉस नहीं किया है। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, मैंने इसमें 1 रुपये भी मैंने लॉस नहीं किया है मैंने इसमें। ठीक है, हाँ, हालांकि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव में जाता है, लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, ETF फंड है, इंडेक्स है, ये जाता है हमेशा ऊपर ही है, नीचे कभी नहीं आता ये। अब देखिए, आप इसको सर्च कीजिए, गूगल में आके सर्च कीजिएगा CPSE ETF, तो ये आपको सामने आ जाएगा, जो कि अभी 100.34 चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है। अब देखेंगे भाई साहब, उसने एक दिन में कितना रिटर्न दिया इसने। अभी आज का ही है, कल बजट रिलीज़ हुआ, आज ही इसने 2.08 का रिटर्न दे दिया। पिछले 5 दिन में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 5 दिन में इसने 1.78 का मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया इसने। एक महीने का देखें, अरे भाई साहब एक महीने का देखो 7.27%। मजाक है क्या ये। ठीक है भाई, ये धमाल ETF है ये। सारी सारी सरकारी कंपनियां इसमें हैं। ठीक है, सारी तगड़ी सरकारी कंपनियां इसमें हैं। ठीक है, 6 महीने का रिटर्न देखें तो भाई साहब 42.25%। भाई इतना रिटर्न तो आपको FD में भी नहीं मिलता है, 42.25% का रिटर्न। ठीक है, मिड ईयर का देखें तो भाई साहब 49.38%। भाई इस ETF की जितनी भी तारीफ़ करो बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं 1 साल का इसका हम देखते हैं तो भाई साहब आपके सामने ही है, 121%, 121.22% इसका रिटर्न है। अब मैक्स टू मैक्स देखें इसका 5 ईयर्स का, देख लो भाई 306% रिटर्न है। भाई साहब ये सरकारी कंपनी है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, सारी सरकारी कंपनियां इसमें लास्ट 5 ईयर में इसमें 306.44 का रिटर्न दिया है। भाई साहब ये तो मेरे पोर्टफोलियो में रहता है और आगे जाके हमेशा रहेगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको मैंने सब समझा दिया है। क्योंकि देखो भाई, ये सब मैं वीडियो बनाता हूँ अपने उसके लिए बनाता हूँ मैं, ताकि आप लोग को ज्ञान मिल सके। लेकिन इसका जो बेनिफिट जो मैं लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप भी उस प्रकार का बेनिफिट लो। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको इसमें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरा काम है आपको ज्ञान देना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सब मैं खुद एनालाइज़ करता हूँ और ये अपनी बात मैं आपके सामने रखता हूँ मैं। ठीक है, अब भाई साहब हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं इसके। ठीक है, इसका वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। देखिए 23 जुलाई को, मतलब कि कल इसका वॉल्यूम कितना था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, आपकी आँख फटी की फटी रह जाएंगी, कैसा क्या रहता है इसका वॉल्यूम। देखो 1,44,82,379 इसका वॉल्यूम है। उसके दूसरे दिन 85,58,159, 119,98,447। देखिए भाई इसका वॉल्यूम, देखिए लाखों करोड़ों में इसका वॉल्यूम है, लाखों करोड़ों में इसका वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम को अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो भाई साहब क्या है भाई, ये तो मेरे को तो पढ़ने को ही नहीं आ रहा है। कितना है, 141,82,62,790 इसकी वैल्यू है ये। और इसकी वैल्यू ये है, देखिए वैल्यू इसकी ये देखिए 84 लैक्स, 119 करोड़। बाप रे बाप, करोड़ों में खेलते भाई। इसमें ऐसे दिग्गज लोग बैठे हैं मार्केट में जो सरकारी कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है भाई साहब, ये इसका वो था, वैल्यू था। अब इसकी कल की हम इसकी डिलीवरी देख लें तो इसकी डिलीवरी में कितना परसेंट डिलीवरी है इसकी। भाई साहब 60.22% डिलीवरी है। 147 जितना करोड़ इसमें लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 141 करोड़ जो उसमें लगा हुआ है, उसकी डिलीवरी वैल्यू है भाई साहब 60.22% इसकी डिलीवरी क्वांटिटी, सॉरी इसकी डिलीवरी परसेंटेज है। इसका सरकारी कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 45,144 करोड़। भाई साहब बहुत ही तगड़ा इसका टोटल मार्केट कैपिटल है करोड़ों में। ये आपके पोर्टफोलियो में
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ये है। ठीक है, इसको रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रिसेंटली इसको परचेज़ देखो, रिसेंटली इसको मैंने परचेज़ किया था। ठीक है, 101 क्वांटिटी है। अभी फ़िलहाल लॉस में चल रहा है, लेकिन अभी ये जो दिखा रहा है ये इससे थोड़ा भी ऊपर चल रहा है, तो मेरा से लॉस अभी थोड़ा कवर हो गया रहेगा मेरा थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं जो भी ETF लेता हूँ, मैं जो भी ETF के बारे में बताता हूँ, वो ETF मैंने ऑलरेडी ले रखा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सा भी ETF आपको बता देता हूँ। मैं जो लेता हूँ उस ETF के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो ETF लूँ और उसके बारे में एनालाइज़ करूँ और आपको ज़रूर बताऊँ मैं। ठीक है, यही मेरी आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए। अरे हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपको किसी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जितना कोशिश हो सके मैं उसके बारे में ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा मैं ETF के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट ETF में। एक अच्छा सा दूसरा ETF लेके आता हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझको मोटिवेशन मिल सके। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो ETF के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझको कमेंट कीजिएगा। जितनी कोशिश हो सकेगी उस कमेंट को मैं पढ़ूँगा और रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। थैंक यू सो मच।